हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिना से स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन। दोस्तों आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 विलयन के प्रश्न संख्या 12 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या है। देखिए क्या है कि हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो आइए इसको लिखते हैं और समझते हैं। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। तो देखिए हेनरी का नियम होता क्या है, पहले समझ लेते हैं। देखिए हेनरी नियम क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये हमारा द्रव है, ये हमारा जल है। अब इस पर जो ताप है वो स्थिर है, यानी कि समान है। तो क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता जो होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमारा कोई द्रव है, तो इस पर हम कोई गैस इसमें घोल रहे हैं। मान लीजिए कि O2 गैस इसमें हम घोल रहे हैं। तो क्या होगा, इसका ताप स्थिर है, तो इस पर जितना दाब लगेगा, जितना गैस का जितना दाब लगेगा इस जल पे, इसकी घुलने की क्षमता उतना होगी। तो उसके दाब के समानुपाती होगी। जितना दाब लगेगा उतना ही ये गैस जल में घुलेगा। तो ये होता है हेनरी का नियम। आइए इसका लिखते हैं परिभाषा। देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि स्थिर ताप पर नीचे लिखते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता किसी गैस की द्रव में विलेयता विलेयता यानी घुलने की क्षमता, विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के समानुपाती होती है। दोस्तों ये होता है हेनरी का नियम। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, ये हमारा है द्रव यानी कि जल। ये हमारा जल है। अब इसमें हम कोई गैस घोलेंगे, तो इस पर जो हम मान लीजिए हम इस पर O2 गैस घोल रहे हैं, तो जितना इस गैस का दाब होगा इस जल पे, उतना ही एक गैस जल में विलय होगा यानी कि घुलेगा। तो वही कह रहा है कि दाब के समान क्या होता है, समानुपाती होती है इसकी विलेयता। तो आइए देखते हैं घुलने की क्षमता इसके द्रव्यमान के समानुपाती होती है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा होता है विलेयता उसके जो दाब होता है उसके समानुपाती होती है। तो इसका द्रव्यमान हमारा हो जाएगा m, और समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे हम, तो हमारा हो जाएगा क्या, p। p हमारा है जो दाब है। तो यहाँ से जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा m बराबर k p। ये हमारा जो है ये है हेनरी स्थिरांक। तो यहाँ पे सबको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, जहाँ यहाँ पे k जो है वो है हेनरी स्थिरांक, और m जो हमारा है ये है घुली हुई गैस का द्रव्यमान। घुली हुई गैस द्रव्यमान में द्रव्यमान। और देखिए p हमारा क्या है, तो p हमारा है गैस का दाब। तो ये होता है। अब आइए हम लिखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो दोस्तों आइए हम लिखते हैं हेनरी के नियम के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। तो देखिए लिखेंगे, पहला लिख लेते हैं हम। देखिए क्या कि शीतल पे यानी कि जो ठंडा उंडा हम पीते हैं शीतल जल, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये सब शीतल पे शीतल पे शीतल पेय में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दबाव में
पैक कर दिया जाता है। ये कहने का मतलब है कि जो हमारा शीतल पेय यानी जिससे हमारा ठंडा होता है पेप्सी, जिसे आप जैसे कि आपका हो गया स्प्राइट, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, देखिए जो CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस जो होता है उसको अधिक दबाव के साथ में ब भर के उसमें पैक कर दिया जाता है। जब आप खोलते हैं देखिए एक बैग में गैस निकलता है, तो ये हेनरी का नियम का प्रयोग यहाँ पे होता है। तो वो जो गैस है, गैस उसमें जल में घुला रहता है, जब हम इसको पीते हैं तो बाद में वो बाहर आता है, जब हम पीते हैं उसे तब, जिससे हमारे अंदर वो ठंडक महसूस करता है। ये हो गया हमारा पहला प्रयोग। आइए लिखते हैं दूसरा। तो देखिए क्या हो जाएगा, गोताखोरों, जो गोताखोर होते हैं, जो पानी में मछलियाँ पकड़ते हैं डूब के उसमें, या फिर कोई सामान-वामान गुम हो जाता है पानी के अंदर तो निकालते हैं। कोई आदमी डूब के मर जाता है तो गोताखोर उसे निकालते हैं, पानी के अंदर डूब के पता लगाते हैं। तो देखिए गोताखोर इसका प्रयोग कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखेंगे कि गोताखोरों गोताखोरों को पानी के भीतर उच्च दाब पर हवा में साँस लेने के लिए साँस लेने के लिए घुली हुई गैसें घुली हुई गैसों की उच्च सांद्रता सांद्रता की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब गोताखोर जब गोताखोर सतह पर पहुँच जाते हैं यानी नीचे ज़मीन पर पानी के अंदर सतह पर पहुँच जाते हैं तो दबाव जो होता है, दबाव धीरे-धीरे कम हो जाता है और जिससे घुली हुई गैसें निकलने लगती हैं। तो इसको लिख देंगे दबाव धीरे-धीरे धीरे-धीरे कम हो जाता है, जिससे गैसें बुलबुले के रूप में निकलने लगती हैं। जिससे घुली हुई गैसें निकलने लगती हैं। गैसें निकलती हैं। तो ये दोनों प्रयोग हमारे यहाँ हेनरी के नियम के। देखिए पहला तो आपने समझ लिया, दूसरा देखिए क्या है, जब गोताखोर पानी में छलांग लगाते हैं, पानी में अंदर जाते हैं, तो उन पर जो दबाव पड़ता है, उनके साथ जो गैसें घुली हुई जाती हैं, उन पर दबाव पड़ता है। जब वो सतह यानी नीचे पहुँच जाते हैं, तो उन पर दबाव कम हो जाता है। तो धीरे-धीरे गैसें जो होती हैं, वो गैसें उन पर दबाव कम हो जाता है। जब वो सतह पर पहुँच जाते हैं, तो ये धीरे-धीरे गैसें ये बुलबुले के रूप में निकलने लगती हैं। तो ये होता है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।